नमस्कार भाई बहनों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी लोगों के विश्वास और भरोसे का नतीजा है कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल लगातार अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर है। यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लें 9721411385 पर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड, सब्जेक्ट, आप सभी लोगों को नोट्स आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ यदि आप सभी लोग टीजीटी, पीजीटी की याचिका में हमारे याची बनना चाहते हैं, जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोगों ने बेहतरीन पैरवी करा के जो है आप सभी लोगों को जीत दिलाई और विद्यार्थी आवेदन भी कर रहे हैं, 19 तारीख तक उनका आवेदन चलेगा। तो 142 कैंडिडेट का भविष्य उज्जवल हो चुका है और उसी तरीके से मजबूत पैरवी हम लोगों का प्रयास है कि टीजीटी, पीजीटी में भी किया जाए, जिससे कि प्रतीक्षारत जो तमाम विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2016 या 2021 के एग्ज़ाम में, और वो विद्यार्थी जो है गलत आंसर की वगैरह की झमेला से या किसी अन्य कारणों की वजह से एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाए, सक्सेस नहीं हो पाए, अगर वो चाहते हैं कि उनके लिए कुछ बेहतर किया जाए तो हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करके या संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा जल्दी करें क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। मकर संक्रांति के उपरांत जो है ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, क्योंकि फाइनल सबमिशन करना है, उसके बाद केस की हियरिंग भी लेनी है। 4 हियरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये 5वीं और 6वीं लास्ट हियरिंग हो गई है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि थोड़ा सा तबीयत भी नहीं सही थी मेरी, पैर मेरा जो है वो हो गया था, लेकिन अब चूँकि फुड़वाए उड़ाए लिए उसको, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। पहली अपडेट आपके बीएड बनाम बीटीसी के केस को लेकर के है। बीएड बनाम बीटीसी के केस का फाइनल सबमिशन हो चुका है। ठीक, अब किसी भी प्रकार का कोई भी जो है वाद विवाद आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, अगर किसी को अपनी बात रखनी है तो वो 2 दिन के भीतर, मतलब 15 तारीख तक वो अपना बात जो है वो रख सकता है। ठीक है ना, सोमवार से लेकर के शुक्रवार के बीच में। ठीक, और अब बहस वगैरह जो है वो देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। फाइनल सबमिशन कंप्लीट हो चुका है, किसी भी प्रकार का आप कोई भी विवाद शेष नहीं है। ठीक है ना, तो ये परिस्थितियां जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी संजीदा जरूर हैं। विद्यार्थियों को मन में एक संदेह की स्थितियां उत्पन्न करते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। मैं आप सभी लोगों को 100% आश्वस्त करना चाहता हूं। जैसे कि कुछ बीटीसी के विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेजेस किए थे कि सर बीएड, बीटीसी और डीलेड वाले विद्यार्थी केवल प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। आप लोग जो है मतलब बीएड वालों का पक्ष लेते हैं कि तो बीटीसी और डीलेड वाले कहाँ जाएं। तो मेरे भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल किसी भी वर्ग, किसी भी डिग्री, किसी भी समाज का कोई भी जो है पक्ष नहीं लेता। ठीक है ना, हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे वो बीटीसी के हों, डीलेड के हों, शिक्षा मित्र हों, तदर्थ शिक्षक हों, कोई भी हो। ठीक है ना, सारे लोग हमारे लिए एक समान हैं। जहाँ हमें थोड़ा सा उम्मीदें दिखती हैं, जहाँ न्याय दिखता है, जिसमें हर किसी को समानतापूर्वक अधिकार मिले, वो सारी चीज़ें अगर दिखती हैं तो उसके लिए प्रयास किए जाते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अपनी समस्याएं हमें फॉरवर्ड की हैं, उन समस्याओं पर हम लोगों ने कार्य किया है। अब बाकी इन सारी चीज़ों से हमारा लोग का कोई सरोकार नहीं है कि बीएड अगर मान्य होता है तो भी अच्छा, बीटीसी मान्य होता है तो भी अच्छा। ठीक है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को एक बराबर, क्योंकि आप लोगों को भी मैं बता दूं, खंड शिक्षा अधिकारी में आप लोगों को अवसर मिलने चल रहा है, तो ये तो केवल बीएड की पोस्ट थी ना, तो आप लोग कैसे अवसर मांग रहे थे, है ना। आप लोगों को अवसर दिलाया गया, तो ऐसी ही चीज़ें भी हैं। आप पार्टिसिपेट करिए, कंपटीशन करिए। कंपटीशन का नाम ये होता है मैराथन दौड़। मैराथन दौड़ में अगर आप सरपट फिरंगी की तरह भागेंगे, रॉकेट की तरह स्पीड से, तो ज़्यादा से ज़्यादा
2-3 किलोमीटर जाने के बाद खड़े हो जाएंगे, फिर आपके दौड़ने की इच्छा शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप धीरे धीरे चाल बढ़ाते हैं ना, तो आराम से आप जो है उसको कंप्लीट कर ले जाते हैं। वैसे ही आपका कंपटीशन होता है, सेम टू सेम वही कंडीशन है। तो बीएड बनाम बीटीसी के केस में बीएड वालों की जीत सुनिश्चित है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से इनको बाहर कोई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश जो आएगा इन्हीं के फेवर में आएगा, ठीक है ना। और हमेशा के लिए बीएड बनाम बीटीसी का केस जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक। अब मुद्दा ये बनता है कि नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, ठीक है। नई शिक्षा नीति लागू होने के उपरांत ये परिस्थितियां बनेंगी कि भैया बताइए अब बीटीसी वाले और डीएलएड वाले कहाँ जाएं। तो 2026 से बीटीसी डीएलएड ये तमाम प्रकार के कोर्सेज समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। केवल बीएड का कोर्स बाकी रहेगा पूरे भारत देश में, ठीक, क्योंकि एनसीटीई ने ऐसा प्रावधान बनाया है। अब आप सोचेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, नहीं, आप लोग वैलिड रहोगे, है ना। उसके बाद जो नए एडमिशन है वो नहीं होंगे, केवल बीएड के एडमिशन होंगे। बीएड 4 वर्षीय होगा, ठीक है। नए शिक्षा नीति में 4 वर्षीय बीएड हो जाएगा और वही चीज़ें चलेंगी। अब ये समस्या यह है कि मतलब प्राथमिक से किस शेड्यूल में आएगा, तो नई शिक्षा नीति में एक आपको लेवल देखने के लिए मिल रहा होगा प्री प्राइमरी का, ठीक है ना, जिसमें प्लेवे से लेकर के क्लास 2 तक और 3 से 5 प्राइमरी में, मतलब प्लेवे एलकेजी यूकेजी 1 और 2 ये क्लासेस आपकी जाएंगी प्री प्राइमरी में, 4 क्लासेस, ठीक है ना, 4 क्लासेस प्री प्राइमरी में जाएंगी और 3 क्लासेस आपकी किस में जाएंगी, वो जाएंगी प्राइमरी लेवल पे, और 3 ही क्लास आपकी जूनियर लेवल पे होती है, जैसे जूनियर लेवल पे होती है ना। 6, 7, 8 ही तो होता है ना, तो 3 ही क्लास तो होती है। वैसे तो 2 देखने के लिए मिलते हैं, 6, 2, 8 होता है, लेकिन 6, 7, 8 ये 3 क्लासेस होती हैं, है ना। वैसे ही आपका 3, 4, 5 ये प्राइमरी लेवल पे आएगा नई शिक्षा नीति में। तो डीएलएड वाले और बीटीसी वाले छात्र जो होंगे वो प्री प्राइमरी एजुकेशन में जाएंगे, ठीक है। अब बीएड वाले जो विद्यार्थी होंगे, बीएड वाले विद्यार्थी और आपके बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी वाले जो विद्यार्थी होंगे, ये विद्यार्थी जाएंगे आपके प्राइमरी लेवल पे। अब बीएड वाले विद्यार्थी है माध्यमिक लेवल तक जाएंगे, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है वो थोड़ा सा बीटीसी और डीएलएड वालों से थोड़ा सा ऊपर होती है। अब बात समझ में आई ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के वेट कर सकते हैं, बहुत जल्दी इसका निस्तारण किया जाएगा और आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट 2022 का विज्ञापन 2023 में फरवरी तक जारी होगा, मतलब फरवरी माह में आएगा इसका विज्ञापन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों को समाचार पत्रों में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही होंगी कि नए आयोग के चक्कर में फंस गई टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां तो ऐसे भी जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है आपका, ठीक है ना, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग वैसे भी विज्ञापन संख्या 45 और 46 जारी करके 6 साल बाद एग्जाम कराया था। तो वो उसके जैसी सुस्त संस्था तो कोई शायद उत्तर प्रदेश में हो भी नहीं सकती, दोबारा जन्म भी नहीं लेगी, है ना। तो उस संस्था को समाप्त किए जाने पर कोई अफसोस नहीं है। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन तो इसकी भर्ती परीक्षाएं अभ्यर्थी हमेशा बोलते हैं कि पंचवर्षीय योजना है। तो पंचवर्षीय योजना तो वैसे भी मोदी जी ने समाप्त कर दिया है नीति आयोग के माध्यम से, इसलिए अब पंचवर्षीय 6 वर्षीय जो है मतलब योजना कुछ नहीं है। हाँ, इतनी चीज़ ये जरूर है कि आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हर हाल में हर कंप्लीट पे एक टाइमलाइन पंच पे जो है इसको कंप्लीट कराया जाएगा। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए। अब आप सभी लोग सोचेंगे कि क्या चयन बोर्ड एग्जाम कराएगा या नया आयोग कराएगा। जी नहीं, चयन बोर्ड के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। अब चयन बोर्ड मतलब शून्य बोर्ड है, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं उसमें, ना तो उनके पास कोई अधिकार है, ना तो उनके पास अब किसी प्रकार का जो है आर्डर पास करने का कोई अथॉरिटी रह गई है। सारे के सारे लोग जो है शून्य बटा सन्नाटा हैं, ठीक है ना। अब ना तो वहाँ पे कोई उपसचिव है, ना कोई सचिव है, ना कोई अध्यक्ष है, सारे लोग जो है निष्क्रिय हो चुके हैं, ठीक है। नए आयोग की अधिसूचना आते ही सारी चीज़ें वहाँ पे प्रक्रिया 0 हो गई, 0 बटा सन्नाटा, ठीक है। अब जो चीज़ें होनी है वो शासन माध्यम से होनी है, ठीक है। आपकी अब सोचेंगे आपकी वेटिंग लिस्ट वगैरह कैसे फाइनल होगी, तो देखिए वेटिंग लिस्ट वगैरह जो है आपकी पूरी डिटेल शिक्षा निदेशालय आ रही है। अभी भी लगभग 12 से 14 जिलों का डिटेल आना बाकी है। उसके बाद शासन के निर्देश से, शासन जब निर्देश देगा तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो पूरी अपडेट चूँकि समय ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से भाई
आप सभी लोगों को अपडेट पूरी नहीं दे पाऊंगा। अभी बहुत सारे कार्य भी हमारे बाकी हैं, विद्यार्थी भी हमारे आने शुरू हो गए हैं, 2-3 क्लासेस ले लें, फिर आप लोगों को पूरी डिटेल वीडियो हम जो है दोपहर की उपलब्ध कराएंगे, फिर जो कुछ बचेगा उसको शाम को बता देंगे। लेकिन आप सभी लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी की एक बिगेस्ट अपडेट प्राप्त हुई है, जो कि संबंधित है आपके लोक सेवा आयोग के माध्यम से। लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को कराए जाने के संबंध में शासन के भी कुछ अधिकारी एग्री होना, मतलब गोलबंदी में शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम इसका एग्ज़ाम कराने के इच्छुक हैं। और रही बात आपके लोअर सबऑर्डिनेट की, तो यूपी ने भैया हाथ पैर जोड़ लिए कि हम लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। इसका आयोग बनना है आपका लोक सेवा आयोग को ही कराना है, ठीक है ना। रही बात आपके एज रिलैक्सेशन की या आपके टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि की, तो सीट वृद्धि आदि का निर्णय अब चयन बोर्ड नहीं ले सकता है। सीट वृद्धि का जो निर्णय है वो शासन ने लेना है और शासन स्तर पर इस पर कोशिश की जा रही है, ठीक है। और शासन इस पर एग्री भी है कि इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, पहला। दूसरा, ये जैसे नया आयोग आपका गठित होगा तुरंत एग्जाम का डिक्लेरेशन होगा और नई आपकी तुरंत विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा टीजीटी पीजीटी का। 1 फरवरी तक आप सभी लोगों के लिए आप देखेंगे कि सदस्यों वगैरह की नियुक्तियां हो चुकी हैं, सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। और निकाय चुनावों के बाद, चूँकि ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद उसकी अधिसूचना आने के पहले, ठीक है ना, आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का परीक्षा भी देखने के लिए मिलेगा। और सुपर टेट अब नए आयोग के माध्यम से ही कराया जाएगा, ठीक है। पुराना आयोग आपका पीएनपी नहीं कराएगा, क्योंकि पीएनपी ने आज तक जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं किसी भी विवाद से रहित नहीं रही हैं। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी की, तो लोक सेवा आयोग ने इसको कराने पर इच्छा जाहिर की है और अपडेटेड अध्याचन के लिए शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा जा चुका है। अब शिक्षा निदेशालय अपडेटेड अध्याचन अर्थात 31 दिसंबर सन 2022 तक का पूरा अध्याचन लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराएगा। और लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षा कैलेंडर में पूरा स्थान दे करके कि किस समय पे जो है इसकी परीक्षा कराई जा सकती है, कितने समय से कितने समय तक आवेदन रखा जा सकता है। चूँकि सिलेबस आदि में भी थोड़े परिवर्तन आप सभी लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी आदि में भी देखने के लिए मिले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है 3-4 बड़े विज्ञापन इनके पड़े हुए हैं। ए के विज्ञापन आपका पड़ा हुआ है, आरओ 2023 का विज्ञापन इनका पड़ा हुआ है। लोअर सबऑर्डिनेट को एक नया लुक देने के लिए शासन ने इनको सहमति दे दी कि लोक सेवा आयोग ही लोअर सबऑर्डिनेट कराएगा। उसके साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बता दूं, खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड जीआईसी, ये काफ़ी बड़े बड़े विज्ञापन है। और इसमें एक डायट प्रवक्ता भी जुड़ गया है, तो डायट प्रवक्ता आपका जा सकता है किसमें, नए आयोग के माध्यम से जा सकता है, ठीक है। रही बात आपके असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की भर्ती परीक्षाएं, तो ये परीक्षाएं आप सभी लोगों को सितंबर बाद ही देखने के लिए मिलेंगी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की भर्ती परीक्षा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें परिवर्तित होंगी। तो पूरी फुल डिटेल वीडियो आप सभी लोगों को बहुत जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। दोपहर तक का थोड़ा वेट करिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो।